नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं NBC24। बिहार के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है। उनका साफ संदेश है कि अब खेल सिर्फ अवसंरचना नहीं, प्रतिभा, विकास और रोजगार का जरिया बनेगा। जी हाँ, 668 करोड़ के बजट से 257 स्टेडियम पूरे हो चुके हैं, 77 नए स्वीकृत भी हैं, 16 लाख बच्चों का बैटरी टेस्ट हो चुका है। सक्षम और प्रेरणा जैसी नई स्कीम से खिलाड़ियों को 3 से 5 लाख तक की स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। तो बिहार में खेल को नई रफ्तार कैसे मिलेगी, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में खेल का नक्शा बदलने की तैयारी तेज हो गई है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने विकास भवन में विभाग की समीक्षा बैठक की है। खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कुल 668 करोड़ रुपए के बजट में से 498 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये खर्च भवन निर्माण, खेल अवसंरचना, एकलव्य केंद्र, ओपन जिम और जिला पंचायत स्तर के खेल मैदानों पर हुआ है। जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा दें कि कुल बजट 668 करोड़ रुपए, खर्च 498 करोड़ रुपए, जो भवन, स्टेडियम और एकलव्य केंद्र, जिम पर खर्च होंगे। विजुअल के मुताबिक हम आपको बता दें, प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम योजना के तहत 257 स्टेडियम पूरे हो चुके हैं, 77 नए स्टेडियम स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि इनके रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की होगी और खेल क्लबों के जरिए इनका सक्रिय उपयोग प्राथमिकता है। पंचायत स्तर पर मनरेगा से 5425 खेल मैदान सूचीबद्ध हुए हैं, जिनमें से 4662 पूरे हो चुके हैं, 763 निर्माणाधीन है। श्रेयसी सिंह खेल मंत्री क्या कुछ कह रही हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। कुछ क्षेत्र में जहां डेवलपमेंट की आवश्यकता है उसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। ये डबल इंजन की सरकार की खूबसूरती है कि जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को विकास की ओर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं सम्राट चौधरी जी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से ये कार्य संपन्न हो पाए। उनका कहना है कि हमारा फोकस सिर्फ स्टेडियम बनाना नहीं, बल्कि जिला और प्रमंडल स्तर पर खेल प्रतिभा के अनुसार खेल केंद्रों का विकास हो, तभी युवाओं को उनकी विधा के हिसाब से सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा की 14 परियोजनाओं में से 8 तीव्र गति से काम चल रही है। एकलव्य केंद्र बच्चे ट्रेनिंग करते हुए साफ तौर पे देख सकते हैं। एकलव्य केंद्र में बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा और खेल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 64 केंद्र का लक्ष्य है, 54 केंद्र चालू है। मंत्री ने मसाल प्रतियोगिता की भी समीक्षा की है। 1.5 साल में 16 लाख विद्यार्थियों का बैटरी टेस्ट हुआ है। इससे ग्रामीण प्रतिभा निकलकर सामने आ रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो सक्षम और प्रेरणा योजना लाएगा। जनवरी से ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा। इसमें प्रतिभा के आधार पर 3 लाख और 5 लाख तक की स्पॉन्सरशिप मिलेगी। मंत्री का कहना है कि अब पदक जीतने के बाद नहीं, पहले ही मदद मिलेगी। जी हाँ, बड़ी परियोजनाओं पर भी नज़र है। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मोइनुल हक स्टेडियम, BP सिन्हा राज्य शारीरिक शिक्षा संस्थान की समीक्षा हुई। भागलपुर में बैडमिंटन एकेडमी, बांका के ओढ़नी डैम पर वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी। मध्य प्रदेश मॉडल से प्रेरणा लेकर बिहार में भी अब एकेडमी विकसित की जा रही है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना से पिछले साल 71 खिलाड़ियों को नौकरी मिली थी, अब यह संख्या 88 हो गई है। खेल छात्रवृत्ति 3 स्तरों पर दी जा रही है, यानी कि बिहार अब सिर्फ खेल मैदान नहीं बना रहा, बल्कि ओलंपिक स्तर की सुविधाएं, ट्रेनिंग और रोजगार की गारंटी दे रहा है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का फोकस साफ है कि ग्राउंड से लेकर गोल्ड मेडल तक का सफ़र आसान कैसे होगा। आने वाले समय में बिहार के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय फलक पर चमकते दिखेंगे। कुल मिलाकर कहें कि बिहार में वो दौर खत्म हो गया कि जब लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे
बनोगे खड़ा, पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब। यानी बिहार एक नई राह पकड़ चुका है, जहां अब खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब बन सकते हो, क्योंकि सरकार खेलने कूदने पर सारी योजनाएं, सारी ताकत लगा चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए NBC 24 के साथ।